बलरामपुर में बाढ़ से किसानों की फसलें हुई बर्बाद। बलरामपुर में आई बाढ़ के चलते किसान बर्बाद हो चुके हैं। सूखे के चलते कुछ गुंजाइश बची थी, लेकिन बाढ़ से बड़े नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद राजस्व विभाग की टीमें एक बार फिर गांव में जाएंगी और नुकसान का आकलन करेंगी। अब किसानों की उम्मीद सरकार पर टिकी है। इस बार धान को लेकर भी किसान आश्वस्त थे, लेकिन कम बारिश से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। किसी तरह पंपिंग सेट व अन्य माध्यमों से सिंचाई कर धान की फसल रोप दी गई, लेकिन अंतिम दिनों में आई बाढ़ व बारिश ने फसल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली बार दीपावली के नजदीकी अप्रत्याशित रूप से आई बाढ़ ने जिले में 14,652 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। राप्ती नदी ने 2017 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। बाढ़ से हुए नुकसान का अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है। क्षति का वास्तविक आकलन बाढ़ का पानी खत्म होने के बाद होगा। धान की फसल किसान काट रहे हैं, जिसमें धान की फसल में कोई दाना नहीं लगा है। जब किसानों से इस बारे में बात की जाती है तो वो अपने सर पर हाथ रखकर रोने लगते हैं और अपने दुख को बयां नहीं कर पाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से जो मुआवजे का ऐलान हुआ है वह किसानों को मिलता भी है या नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के मुख्यालय के बगल में स्थित गांव जड़ौरापुर में, जहां पे बाढ़ ने तबाही मचाई है और किसानों को फसलों को बर्बाद कर दिया है। आइए किसानों से ही जानते हैं कि इस भीषण बाढ़ में क्या क्या उनके कौन कौन सी फसलें नुकसान हुई है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए दादा कि इस बार जो बाढ़ आई थी इसमें आप लोगों को कितना नुकसान और कौन कौन सी फसलों का आपका नुकसान हुआ? नुकसान हुआ भैया, हमारा धान का नुकसान हुआ, लाही के वो के काना है, उर्द का नुकसान हुआ, गन्ना का नुकसान हुआ, गन्ना भी बह गया है। सब बहुत बाढ़ आई थी हमारे यहाँ सीमा से बाहर। तो शासन प्रशासन के द्वारा जो मुआवजे के लिए जो कागज वगैरह आपसे लिया गया है? अब ही कोई नहीं लिया। वहाँ लेखपाल ने मांगा कि यहाँ लाई के क्या क्या मांगा है कागज में? खाली किसान बही, खतौनी मांगे नहीं और आधार कार्ड और बैंक के पासबुक। यहाँ कोई चेक करे नहीं आवा है। अच्छा, चेक करने नहीं आए हैं अभी तक? कितना फसल के बहा, कितना फसल नहीं बहा। तो ये दादा जैसा हम देख पा रहे हैं कि आप धान की फसल को काट रहे हैं, जिसमें बालियां लगी ही नहीं है। इसमें बालियां लगी भी नहीं है, निगड़ा वैसे ही खड़ा है। तो अब इसको क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, इसको अपन कुछ धन पस को कुछ खाएंगे, कब पीट पाट के कोनो में धन के भी कोई नहीं रह गया हमारे यहाँ। अच्छा, बड़ा नुकसान हो गया। बहुत नुकसान हो गया भैया। तो बाढ़ में आपको कोई सहायता, उस समय बाढ़ काफी आई हुई थी, तो उस समय आपको कुछ शासन के द्वारा कुछ यहाँ पे कुछ सुविधा? कुछ नहीं मिला, सुविधा कोनो सुविधा नहीं मिला। तगड़ी बाढ़ थी? हाँ, बहुत तगड़ी बाढ़ थी, कोई सुविधा नहीं मिला। यहाँ हमारे गाँव पे कोई सुविधा नहीं आया। कोई नहीं आया? ना आया, ना कुछ आया, कोनो चीज नहीं आया यहाँ पे कोई। महिला भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने खेत पे इस समय काम कर रही हैं, फसल को काट रही हैं। सबसे पहले तो माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ये जानना चाह रहे हैं कि जैसा कि इस बार जो फसल जो नुकसान हुई है बाढ़ की वजह से, तो इससे परिवार चलाने में आप लोगों को कैसी समस्याएं आ रही हैं? कौन में चलाओ जाए, जो नहीं हिसाब से चलाए पाओ जाए, उतने हिसाब से चलाओ जाए और क्या की। खाने पीने के लिए बहुत तो खेती से ही सब कुछ निर्भर है आपका कि इसके अलावा भी आप कुछ करती हैं? नहीं, खेती नहीं करी थी, कुछ नहीं करी। तो खेती तो इस बार बाढ़ जो भीषण बाढ़ आई थी इस बार पूरी तरीके से सब जलमग्न हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे में आप लोग अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगी? अब कैसे करेंगे, कोनो मेरे मजूरी मेहनत कैसे करब और कौन मेरे करब? तो सरकार की तरफ से कुछ आपको कोई सहायता वगैरह? तो सरकार के तरफ से जब सरकार के तरफ से मिली, अब जो आवे रहा तौनो नहीं मिला, हमें सबका मिले चाहिए तौनो नहीं मिला। अच्छा, जैसे राहत किट बांटा गया है जिले में, लगभग 1 लाख राहत किट की बात की जा रही है, 1 लाख से अधिक राहत किट बांटे गए हैं। तो क्या आपको राहत किट मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला, हमें सबका कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला, पूरे गाँव का नहीं मिला है। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो किसान हैं वो किस तरीके से परेशान हैं, क्योंकि धान की फसल तो खड़ी है लेकिन इसमें दाने नहीं हैं। सड़ चुका है धान, क्योंकि यहाँ पे पानी काफ़ी दिनों तक भरा हुआ था। आप देख सकते हैं किसानों ने ये पूरा धान की जो फसल है उसको काट के इकट्ठा किया है
उसको पशु को चारे के रूप में प्रयोग करेंगे, ऐसा किसानों का कहना है। तो बने रहिए इंडिया 27 न्यूज़ पर। विशाल सिंह, बलरामपुर से।